पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज का दिन बेहद खास रहा है। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। इस बड़े समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा, एक ऐसा बुजुर्ग चेहरा जिसके आगे पीएम मोदी भी झुक गए। आखिरकार कौन है वो चेहरा, चलिए जानते हैं। दरअसल जिन बुजुर्ग का पीएम नरेंद्र मोदी ने छूकर आशीर्वाद लिया, पैर छूकर जो आशीर्वाद लिया, वो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता माखनलाल सरकार है। माखनलाल सरकार पश्चिम बंगाल, खासकर उत्तर बंगाल और सिलीगुड़ी क्षेत्र में भाजपा के शुरुआती नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने ऐसे समय में पार्टी के लिए काम किया जब राज्य में भाजपा का जनाधार बहुत कमजोर था। लंबे समय तक उन्होंने गांव-गांव जाकर पार्टी की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उनकी मेहनत और संघर्ष को भाजपा कार्यकर्ता आज भी याद करते हैं। इसी के चलते ही पीएम मोदी ने मंच पर शुवेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान माखनलाल सरकार के पैर छुए और उन्हें गले भी लगाया। इन तस्वीरों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए इस वीडियो में किस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी पैर छूते हुए माखनलाल सरकार के नजर आ रहे हैं। आज के শ্রী মাখনলাল সরকার সম্পর্কে তিনি আমাদের বলবেন। শিলিগুড়ি নিবাসী শ্রী মাখনলাল সরকার সবরই প্রতীক্ষার মতো দীর্ঘ প্রতীক্ষা। ভারত কেশরী ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যিনি ভারতের সংবিধান এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন, সেই মাখনলাল সরকার ৯৭ বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন। শ্রী মাখনলাল সরকার তারপরে দিল্লিতে একটি দেশাত্মবোধক গান গাওয়ার জন্য দিল্লি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেসের সরকার নিয়ে যাওয়া হয় বিচারালয়ে। বিচারপতি বলেন তার উকিলের পরামর্শে যে ক্ষমা চান, আপনার মুক্তি দেব। भाजपा नेताओं का कहना है कि ये सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उन सभी पुराने कार्यकर्ताओं का है जिन्होंने कठिन समय में पार्टी को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया। करीब 90 या 98 साल की माखनलाल सरकार आज भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं, भाजपा से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी ने इसे सम्मान बताया, जहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आचरण है, ये व्यवहार है जो दर्शाता है कि भाजपा कितनी सम्मानित, कितने सम्मान के साथ लोगों के साथ व्यवहार करती है, न सिर्फ आम जनता बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से व्यवहार करती है। जहां भारतीय जनता पार्टी ने खुलकर इसे सम्मान करार दिया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से इसकी आलोचना की गई। ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टंटबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं कि वो कितने अच्छे हैं। इन तमाम तस्वीरों और इस वीडियो के माध्यम से टीएमसी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया, लेकिन बीजेपी मानती है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा सबके साथ ही करते हैं, चाहे वो आम जन हो या किसी पार्टी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। आपको बता दें कि माखनलाल सरकार सिलीगुड़ी में पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने दार्जिलिंग, तराई और उत्तर बंगाल के कई इलाकों में भाजपा की नींव
मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। वे भाजपा सिलीगुड़ी संगठनात्मक जिले के पहले जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा के कई बड़े नेता आज भी उनसे मार्गदर्शन लेते हैं। दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा सहित कई नेता उनके अनुभव और राजनीतिक समझ की तारीफ भी करते हैं। आपको बता दें, जुलाई 2025 में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार भी उनके घर पहुंचे थे और उनसे मुलाकात की थी। इससे साफ है कि पार्टी में आज भी उनका सम्मान पहले जैसा ही बना हुआ है, ऐसा पार्टी द्वारा माना जाता है। राजनीति के अलावा माखनलाल सरकार को एक सादगीपूर्ण और जमीन से जुड़े नेता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने हमेशा संगठन को परिवार की तरह माना और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश की। यही कारण है कि उत्तर बंगाल में भाजपा के पुराने और नए दोनों कार्यकर्ता उन्हें प्रेरणा स्रोत मानते हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार बनने के माहौल के बीच माखनलाल सरकार एक बार फिर चर्चा में है। जैसा कि वीडियो में आपने देखा, पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना है कि आज जो सफलता भाजपा को मिली है उसमें माखनलाल सरकार जैसे पुराने नेताओं की मेहनत है और समर्पण का बहुत बड़ा योगदान है। जहां बुजुर्ग कार्यकर्ता को सम्मान दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी के ट्वीट ने भी सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जहां उम्मीद लगाई जा रही थी कि इस्तीफा ना देने के बाद जो बंगाल में बवाल देखा गया है और आज का दिन जो शुवेंदु अधिकारी के शपथ का दिन था मुख्यमंत्री के तौर पर, ऐसा माना जा रहा था कि ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी को सबसे पहले बधाई देंगी। न सिर्फ बधाई देंगी बल्कि इस कार्यक्रम में भी पहुंचेंगी, क्योंकि कई राज्यों में हमने कई पुराने चेहरों को शिरकत करते हुए देखा है या फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हें न्योता देती हुई नजर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जहां बधाई शुवेंदु को मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहीं उनके इस पोस्ट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आपको बता दें, शुवेंदु अधिकारी के शपथ से पहले ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 25वें बैसाख के इस पवित्र दिन पर मैं विश्व विख्यात सर्वोच्च चिंतक और कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के चरणों में अपनी अनंत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। रविंद्र जयंती हमारे लिए बांग्ला भाषा, संस्कृति और विरासत के पुनर्जागरण का एक महान उत्सव है। उनका गहन जीवन दर्शन हमारी दैनिक यात्रा के लिए शाश्वत मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में कार्य करता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि विभाजन सत्य नहीं है, एकता ही सत्य है। आक्रामक राष्ट्रवाद के उन्माद से ऊपर उठकर उन्होंने समूची मानव सभ्यता के लिए एकता का महान मंत्र पूरे विश्व को प्रदान किया है। हे मेरे हृदय, इस पवित्र तीर्थ स्थल पर धीरे धीरे जागो। भारत की इस महान आत्मा के महासागर तट पर इस विश्व विख्यात कवि के शाश्वत आदर्श, उनके दूरगामी विचार प्रभा, जागृत चेतना और सृजनात्मक प्रतिभा विश्व भर के लोगों के मन में और अधिक तीव्रता से प्रकाशित है। इसी के साथ आपको बता दें कि जहां ममता बनर्जी ने रविंद्रनाथ टैगोर के संबंध में ये ट्वीट किया, इसी के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी भी है कि किस तरह से वो विभाजन की राजनीति को अपनाती है। ममता बनर्जी का सिर्फ ये ट्वीट नहीं है, बल्कि एक कड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 207 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया, जबकि पिछले 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और भवानीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 5000 से अधिक मतों से हराकर बड़ा राजनीतिक उलटफेर किया था, जिसके बाद चर्चा थी कई नामों की भारतीय जनता पार्टी खेमे से कि कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन बीते दिनों अमित शाह के जरिए विधायक दल की बैठक में नेता शुवेंदु अधिकारी को चुन लिया जाता है
और आज मंच से शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं। अब देखना होगा कि जहां ममता बनर्जी पर आरोप लगते आए हैं कि उनके राज में न महिलाएं सुरक्षित हैं और सबसे ज्यादा गुंडा राज देखने को मिलता है, यहाँ राजतंत्र फैला हुआ है, ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना शासन चलाती हैं। कब्जा पश्चिम बंगाल पर ममता बनर्जी ने कर रखा था। ये आरोप बीजेपी के जरिए लगाए गए थे, लेकिन है ना, तमाम आरोपों के बाद अब बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में बदलाव होगा हमारी सरकार के तहत। देखना होगा कि कितना बदलाव अब भारतीय जनता पार्टी कर पाती है, क्योंकि चुनाव के दौरान उनके बयानों के जरिए तो जाहिर हो गया था कि आखिरकार आप किस तरह की राजनीति को चुनना पसंद करते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।